नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके सामने मैं आज एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। ये बात है अपने जड़ों से और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की। हम सभी पहाड़ से निकले और पहाड़ से निकलने के बाद हमने एक लंबा सफ़र तय किया। हम अपने गाँव को, अपने खेतों को, अपने जंगल को और अपनी संस्कृति को वहाँ पे छोड़ के आए, अपने पुरखों की स्मृतियों को वहाँ पे छोड़ के आए, इन शहरों में बसे। तो इसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जड़ों से कट के रहें। सारे उत्तराखंड वालों को जो भी अपनी हमेशा से अपनी मूल संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी महानगर में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। और कोशिश भी रहती है, क्योंकि हमारी जड़ें ही हमें समृद्ध करती है, हमारी जड़ें हमें विस्तार देती हैं, हमारी जड़ें ही हमें आगे बढ़ाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, पहाड़ में गांव तो अब हमारा कुछ नहीं है, जमीन का टुकड़ा है या खंडर है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कह देना चाहता हूं कि कोई घर, कोई मकान, कोई जमीन का टुकड़ा सिर्फ टुकड़ा नहीं होता, वो हमारे पुरखों की स्मृतियों का हिस्सा होता है। वो हमारी जो जहाँ से हमारा विकास है, जहाँ से हमारी जड़ है, जहाँ से हमारा उद्गम है, जहाँ से हमारी पैदाइश है। क्योंकि वृक्ष एक है, वृक्ष की शाखाएं बहुत सारी हैं। तो वो जगह जो है उसमें बहुत सारी, उसमें कई 100 सालों की स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं। हमारे दादा परदादा, उनके परदादाओं की स्मृतियों का वो केंद्र है। और हमारे पिता, हमारे उनके पिता, इन सब की स्मृतियों केंद्र है। तो ऐसे ही जब भी मैं पहाड़ जाता हूँ तो मुझे मेरा जो पहाड़ में मकान है, मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं है, वो मेरे लिए वो सिर्फ घर नहीं है। एक तो वो मेरी स्मृतियों का हिस्सा है, मेरे पिता की स्मृतियों का हिस्सा है, मेरी मम्मी की स्मृतियों का हिस्सा है, मेरे छोटे भाई बहनों की स्मृतियों का हिस्सा है, और मुझसे पहले, मेरे पिता से पहले या उनसे पहले मेरे दादा परदादा की स्मृतियों का हिस्सा है। तो वहाँ पे एक समृद्ध संस्कृति ने जन्म लिया, स्मृतियों ने जन्म लिया, यादों ने जन्म लिया। तो वहाँ से बहुत सारी भावनात्मक जुड़ाव है, लगाव है, और वहाँ हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा बसती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि आप हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ के रहिए। मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ शहरों में और अपने आसपास। मैं खुद उत्तराखंड में 5वीं तक पढ़ा हूँ, और उसके बाद 5वीं के बाद मैं गांव से बाहर निकला। तो आज भी गांव, अपनी संस्कृति मेरे हृदय में बसती है, मेरे हृदय के स्पंदन में बसती है। मुझे अपनी बचपन की बहुत सारी स्मृतियाँ भी आप कह लीजिए चलचित्र के रूप में मेरे जहन में जीवंत हैं। मुझे याद है वो पाठी पकड़ के स्कूल जाने वाले दिन, मुझे याद है वो माँ साहब के लिए दूध दही ले जाने वाले दिन, मुझे याद है वो नोले से गगरी में पानी लाने के दिन, मुझे याद है वो घास काटती माँ के पास खेतों में छपड़े में रोटी लेके जाने वाले दिन। इसलिए मैंने बहुत पहले 2014 में एक कविता भी लिखी थी, ईजा, जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने छापी थी, जिसमें जो एक चलचित्र था, स्मृतियों का चलचित्र था कि किस तरह से बचपन में हमारे नन्हे पाँव, नन्हे कदम भरते हुए किस तरह से खेतों पे, खलिहानों पे, किस तरह से गौशाला में नौलों पे जाते थे, और किस तरह से मतलब एक चलचित्र है वो। जब मैं शहरों में देखता हूँ बहुत सारे लोग को, अब तो सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा लोग अपनी संस्कृति को उभार रहे हैं, उससे जुड़े होने के एहसास को वो लोग बयां कर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले तक ही जो है बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, अभी भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे से मिलना मिलाना होता है, लोग अपनी स्मृतियों को साझा करते हैं, अपनी बातों को साझा करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, जब मैं बहुत सारे पहाड़ के क्रिएटर देखता हूँ, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं लोग, गाँव से ब्लॉग बनाते हैं, वो अपनी दिनचर्या दिखाते हैं, अपने गौशाला दिखाते हैं, अपनी संस्कृति दिखाते हैं, सास बहू की तीखी नोक-झोंक, मीठी नोक-झोंक दिखाते हैं, वो अपने देवताओं को दिखाते हैं, वो मंदिरों को दिखाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से देखना, और अच्छा लगता है। हम खुद भी बनाते हैं, खुद भी बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी पहाड़ वाले आदमी को देखता हूँ, किसी पहाड़ के व्यक्ति को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही एक हिस्सा मुझे मिल रहा है, या मुझसे, मेरी स्मृतियों का एक हिस्सा मुझसे जुड़ रहा है, मेरी ही कोई जड़ मुझे मिल रही है।
तो बहुत सुनहरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग मिलते हैं। तो कहीं भी रहिए, किसी भी रूप में रहिए, किसी भी वेशभूषा में रहिए, किसी भी संस्कृति के बीच रहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपने संस्कारों को मत छोड़िए, अपनी मूल को मत छोड़िए, अपनी जड़ों को मत छोड़िए। यही मैं कहना चाहता था।